क्या आप विश्वास करेंगे कि भारत में एक ऐसा गांव मौजूद है जो लगभग 200 साल से खाली पड़ा है, जहां कभी हजारों लोग रहते थे, लेकिन एक रात पूरा गांव अचानक गायब हो गया। न कोई युद्ध हुआ, न कोई महामारी फैली, न कोई प्राकृतिक आपदा आई, फिर भी लोग अपने घर, अपनी जमीन, अपना सब कुछ छोड़कर चले गए। और जाते जाते कहा जाता है कि उन्होंने इस जगह को श्राप दे दिया। एक ऐसा श्राप जिसके बारे में लोग आज भी बात करते हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा आज सिर्फ खंडहरों का एक समूह दिखाई देता है, लेकिन इन टूटी हुई दीवारों के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो इतिहास, रहस्य और लोक कथाओं का मिश्रण है। आज हम जानेंगे कुलधरा की पूरी कहानी। करीब 700 साल पहले राजस्थान का यह इलाका आज जैसा नहीं था। चारों तरफ रेगिस्तान जरूर था, लेकिन यहाँ जीवन भी था। इसी समय पालीवाल ब्राह्मणों का एक समुदाय इस क्षेत्र में आकर बसने लगा। पालीवाल ब्राह्मण अपने ज्ञान, अपनी मेहनत और जल प्रबंधन की अद्भुत तकनीकों के लिए जाने जाते थे। जहाँ दूसरे लोग रेगिस्तान को बंजर मानते थे, वहीं पालीवाल ब्राह्मणों ने उसे अवसर के रूप में देखा। उन्होंने वर्षा जल को बचाने के तरीके विकसित किए, छोटे जलाशय बनाए और ऐसी खेती शुरू की जिसने रेगिस्तान में भी हरियाली ला दी। धीरे धीरे यह क्षेत्र विकसित होने लगा और फिर अस्तित्व में आया कुलधरा। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, ये एक समृद्ध बस्ती थी। यहाँ पत्थरों से बने मजबूत घर थे, सुंदर मंदिर थे, व्यापार होता था और लोग संपन्न जीवन जीते थे। कहा जाता है कि कुलधरा अकेला नहीं था, इसके आसपास पालीवाल ब्राह्मणों के 84 गांव थे। ये सभी गांव एक दूसरे से जुड़े हुए थे। व्यापार, खेती और सामाजिक जीवन सब कुछ व्यवस्थित था। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन यही गांव भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन जाए। कुलधरा की कहानी में सबसे चर्चित नाम है सलीम सिंह। सलीम सिंह जैसलमेर राज्य का दीवान था। वह बेहद शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। आज भी जैसलमेर में उसकी हवेली मौजूद है, जो उसकी ताकत की याद दिलाती है। लोक कथाओं के अनुसार सलीम सिंह की नजर कुलधरा के एक ब्राह्मण परिवार की सुंदर लड़की पर पड़ी। कहा जाता है कि वह उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन लड़की का परिवार और पूरा गांव इस बात के खिलाफ था। उनके लिए सम्मान सबसे ऊपर था। कहानी के अनुसार जब विरोध बढ़ा तो सलीम सिंह ने दबाव बनाना शुरू किया और यहीं से हालात बदलने लगे। कहा जाता है कि एक रात 84 गांवों के प्रतिनिधि एकत्र हुए। उनके सामने एक कठिन फैसला था, या तो अपनी शर्तों पर जीवन जिए या फिर सब कुछ खो दें। लंबी चर्चा के बाद एक निर्णय लिया गया। निर्णय था इस भूमि को छोड़ देने का। उस रात लोगों ने अपना सामान समेटा, अपने परिवारों को साथ लिया और चुपचाप गांव छोड़ दिया। कहा जाता है कि जब अगली सुबह सूरज निकला तो पूरा कुलधरा खाली था। गलियां खाली थीं, घर खाली थे और मंदिर भी सुनसान थे। सिर्फ सन्नाटा बचा था। यही वह घटना है जिसने कुलधरा को इतिहास का हिस्सा बना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सबसे रहस्यमयी हिस्सा तो अभी बाकी था। लोक कथाओं के अनुसार गांव छोड़ते समय पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि इस जगह पर फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। कई लोगों का मानना है कि यही कारण है कि आज तक कुलधरा फिर कभी आबाद नहीं हो सका। हालांकि इस श्राप का कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं, लेकिन ये कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती है और समय के साथ इसने कुलधरा को एक रहस्यमयी पहचान दे दी। आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि कुलधरा सिर्फ एक उजड़ा हुआ गांव नहीं, ये एक हॉन्टेड विलेज है। कुछ पर्यटक दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ अजीब आवाजें सुनी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि रात के समय यहाँ एक अलग ही माहौल महसूस होता है। हालांकि इन दावों को साबित करने वाला कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहानियां लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाती रहती है। कई पैरानॉर्मल टीम्स भी यहाँ आ चुकी हैं। उन्होंने रात में जांच की, रिकॉर्डिंग की और कई प्रयोग किए, लेकिन अब तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं है जो यह साबित कर सके कि यहाँ वास्तव में कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है। इतिहासकार कुलधरा की कहानी को अलग नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि सिर्फ सलीम सिंह की कहानी ही पूरे गांव के उजड़ने का कारण नहीं हो सकती। कुछ शोध बताते हैं कि उस समय इस क्षेत्र में पानी की समस्या बढ़ रही थी, खेती कठिन होती जा रही थी और आर्थिक परिस्थितियां भी बदल रही थी। संभव है कि कुलधरा का पतन कई कारणों का परिणाम रहा हो, लेकिन क्योंकि उस समय के पर्याप्त रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं, इसीलिए सच्चाई आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं। यही कारण कि कुलधरा इतिहास और रहस्य के बीच खड़ा दिखाई देता है। आज जब कोई कुलधरा जाता है तो उसे सिर्फ खंडहर नहीं दिखाई देती, उसे एक कहानी दिखाई देती है। एक ऐसा गांव जो कभी जीवित था, एक ऐसा समुदाय जिसने रेगिस्तान में समृद्धि पैदा की और एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब आज भी पूरी तरह नहीं। जब आप कुलधरा की खाली गलियों से गुजरते हैं तो हवा की आवाज सुनाई देती है, टूटी हुई दीवारें दिखाई देती हैं और मन में एक सवाल उठता है, क्या सच में यहाँ कोई श्राप था?
क्या सच में एक रात में सब कुछ खत्म हो गया, या फिर समय के साथ इतिहास और लोक कथाएं एक दूसरे में मिल गईं? शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तय है, कुलधरा भारत के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक है। और शायद यही रहस्य हर साल हजारों लोगों को यहाँ खींच लाता है, क्योंकि इंसान हमेशा उन सवालों के जवाब ढूंढना चाहता है जिनका जवाब उसे नहीं मिलता। और कुलधरा आज भी उन्हीं सवालों में से एक है। अगर आपको ऐसी मिस्ट्री, हिस्ट्री और डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पसंद है तो साइलेंट माइंड डिकोड को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम रहस्यों के पीछे छिपी सच्चाई को डिकोड